चलेंगे, लेकिन ये पूरे राज्य का मसला है। पूरे राज्य में हमारे लाखों छात्रों को चुना जा रहा है, जिसमें हेमंत सोरेन सरकार इसमें मिली हुई है। नमस्कार, लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। कोयलांचल यूँ तो गर्म रहता है, हमेशा से नेचर ही रहा है। कोयले के ऊपर बसा कोयलांचल, जमीन के नीचे आग लगी हुई है, लेकिन बार बार जमीन के ऊपर भी आग लगती रहती है। और आज वो नज़ारा आपको यहाँ की जमीन के ऊपर फिर दिख रहा होगा। पुतला दहन कार्यक्रम हुआ है धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर। मेरी आंखें थोड़ी बंद हो रही है, कारण वो धुआं है। अब बात करेंगे पुतला दहन करने वाले लोग कौन से हैं और कारण क्या है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम विशाल महतो जी से और जानेंगे पुतला दहन का कारण क्या है। सबसे पहले विशाल जी, कारण क्या है? देखिए, कारण ये है कि हम लोग जो झारखंड राज्य में पूरे सभी विश्वविद्यालय में जो CUT के माध्यम से UG PG में नामांकन को जो नेसेसरी रूप में लागू कर दिया है, ये हम लोग इसका शुरू से विरोध किए थे। 16 मार्च वो तिथि है जिस तिथि को आशु छात्र संघ के द्वारा मेल के माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से झारखंड के शिक्षा विभाग को, HRD को, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री को समेत जितना भी शिक्षा के विभाग के पदाधिकारी सभी को पत्राचार करके इस बात से अवगत कराया था कि यदि हमारे राज्य के विश्वविद्यालय में इस CUT को नेसेसरी लाती है तो किस प्रकार से हमारे लाखों गरीब छात्रों को ठगा जाएगा और उनके साथ शोषण होगा। इस चीज़ को अवगत कराने के बाद भी सरकार इस पर ध्यान नहीं दिए, जिसके बाद कुछ विश्वविद्यालयों ने ये घोषणा की। हमको पता चला कि राज्य सरकार के द्वारा कुछ प्रतिशत जो छात्र होगा वो जो पहले की तरह जो चांसलर पोर्टल से इंटर के अंकों के आधार पर जो नामांकन ले जाएंगे उसको लिया जाएगा। लेकिन आज देखिएगा कि 21 तारीख को जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए आज सेंटर जारी किए। NTA ने जो CUT के एग्ज़ाम होगी उसके सेंटर जारी किए। धनबाद की छात्रा है, एक आदिवासी गरीब परिवार की छात्रा है, जिसके परिवार दैनिक दिहाड़ी मजदूरी करके आके अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जो फीस भर रही है, उनके छात्रा को, धनबाद की छात्रा को जिन्होंने सेंटर अपना धनबाद चुना था, बोकारो चुना था, उनका सेंटर आप देख लीजिए यहाँ पे किस प्रकार से दरभंगा दिया गया है। धनबाद की गरीब छात्रा को दरभंगा दिया गया है। इस तरह कई सैकड़ों हजारों छात्रों का दरभंगा से लेकर मुजफ्फर हो, चाहे पटना हो, चाहे कोलकाता हो और दूसरे राज्य के बाहर सेंटर दिया। तो आप बताइए कि हमारे जो गरीब लाखों छात्र हैं जिनका सेंटर अगर बाहर दिया जाएगा उसके साथ किस प्रकार से आर्थिक रूप से प्रहार किया जा रहा है। इससे पहले भी हमने बताया था कि ये सिर्फ और सिर्फ अनावश्यक रूप से किया गया आर्थिक प्रहार है और इससे अलावा कोई कुछ साबित नहीं होगा। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक इंटर पास का भी जो बच्चे अभी इंटर में पढ़ रही हैं, परीक्षा देंगी, वो अभी किस प्रकार से जाएंगे, अभी दरभंगा जाएंगे, कितना हरासमेंट होगा उनको। इन्हीं सब मामलों को लेकर आज हम लोग विरोध किए हैं और पुतला दहन किए हैं। और हम लोग इस विरोध के माध्यम से हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि राज्य के जितने भी विश्वविद्यालय हैं जहाँ भी CUT के माध्यम से UG और PG नामांकनों में इसको नेसेसरी रूप में, अनिवार्य रूप में इसको लागू कर रहा है, उसको हटाया जाए और 100% जो नामांकन हो पहले के रूप में इंटर के अंकों के आधार पर नामांकन लिया जाए। क्योंकि ये CUT अभी वर्तमान परिस्थिति में हमारा झारखंड उस प्रकार से विकसित नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ वातानुकूलित उसके अनुसार नहीं है। और ये हम इसलिए मांग कर रहे हैं राज्य सरकार से क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा जो पब्लिक नोटिस जारी किया था, UGC जो दिए थे, उसमें कहीं पर भी किसी भी विश्वविद्यालय और किसी भी राज्य सरकार को बाध्य नहीं किया गया। उसमें इन्विटेशन दिया गया, आमंत्रित किया गया, उसको इनकरेज किया गया, लेकिन बाध्य नहीं किया गया था। निर्णय लेने का स्वतंत्र अधिकार राज्य सरकार को है, निर्णय लेने का स्वतंत्र अधिकार हम हर कुलपति को है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ के जो जितने भी पदाधिकारी हैं, चाहे राज्य सरकार में बैठे पदाधिकारी हो, चाहे विश्वविद्यालय में बैठे पदाधिकारी हो, उन लोगों का स्टेटमेंट रहता है हमारे BPMKU का यहाँ के लेंगे एडमिशन सेल के द्वारा जारी करता है, बोलता है कितनी सौभाग्य की बात है कि हम CUT में हमारा विश्वविद्यालय पार्टिसिपेट करेगा। सौभाग्य की बात तो कहेंगे ही, वो पदाधिकारी है, वो कैसे जानेंगे? उनके बेटे, उनके बच्चे बाहर विदेश में जाके पढ़ रहे हैं, लाखों रुपये बैठे महीना कमा रहे हैं, उनके बच्चे यहाँ थोड़ी पढ़ रहे हैं। वो क्या जानेंगे? बांझ क्या जानेंगे? परसों पीड़ा। वही हाल यहाँ पे है। उन लोग को इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि झारखंड के जो लाखों गरीब छात्र हैं वो किस प्रकार से अपने शिक्षा में अपना जागरूक होते हुए भी अपना एक दिन का पेट काट करके, भूख को काट कर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। आज अगर कोई सरकार शिक्षा के लिए अगर 5000 भी मांग करती है तो हमारे यहाँ के जो झारखंड के लोग हैं वो जागरूक इस प्रकार से हो गए हैं कि वो 5000 तक देने के लिए तैयार है। लेकिन इसी चीज़ का फ़ायदा उठा रही है ये राज्य सरकार और समझती है कि जो हम 5000 मांग रहे हैं तो वहाँ के जो गरीब छात्र हैं वो देने में सक्षम है, इसलिए दे रहे हैं। लेकिन वो इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं। वो अपने कमीशन खोरी और जेब भरने के चक्कर में लाखों गरीब छात्रों के साथ ये शोषण कर रही है। आज उसी का विरोध में आज हम लोग पुतला दहन किए हैं। पुतला दहन मुख्यमंत्री का हुआ, आज हम लोग चूँकि पुतला दहन मुख्यमंत्री का किए, ये हमारे जितना भी राज्य का, ये पूरा स्टेट का इशू है और स्टेट का इशू है, उच्च शिक्षा का इशू है, जो कि
उस शिक्षा विभाग का मंत्रालय खुद सीएम हेमंत सोरेन के पास है, वही इनके मंत्री है। इसीलिए आज हम लोग सीएम हेमंत सोरेन का पुतला दहन किए, क्योंकि उनसे भी हम लोग इस मामले को अवगत करा चुके थे। आपको क्या लगता है, आपने कहा ये डिस्क्रिप्शन था कि आप चुन सकते हैं, नहीं चुन सकते हैं, शामिल हो सकते हैं उसमें, बावजूद उसके यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ ने अभी शामिल होने का निर्णय लिया है, क्या कारण इसके पीछे हो सकता है? देखिए, इसके पीछे कारण अभी हमको बताएं कि पहले तो हम समझते थे कि ये सिर्फ हमारे विश्वविद्यालय BBMKU का मामला है, लेकिन ये पूरे राज्य के विश्वविद्यालय में मामला है। तो कहीं ना कहीं जब पूरे राज्य में एक साथ की कोई नियम लागू होती है तो इसमें राज्य सरकार कहीं ना कहीं सीधे तौर पर हस्तक्षेप उनका होता है। इसीलिए हम लोग को जानकारी है कि राज्य सरकार के द्वारा दिशा निर्देशों के कारण सभी राज्य के विश्वविद्यालयों को दिशा निर्देश दिया गया है कि आपको CUET के माध्यम से लेना है। उन लोगों की मीटिंग हुई थी, बाद में फिर पता चला, मेरे लेटर देने के बाद 1 महीना बाद वो मीटिंग करते हैं और बोलते हैं कि जो बच्चे इस बार परीक्षा फॉर्म भरने से छूट जाते हैं उनको भी मौका देना है, लेकिन प्राथमिकता देंगे वो CUET को क्यों प्राथमिकता देंगे? और आप जब ये निर्देश देते हैं किसी विश्वविद्यालय को तो कोई विश्वविद्यालय इस बारे में इस चीज़ को उद्भेदन नहीं करती है। मीटिंग होती है, निर्णय होता है कि जो बच्चे छूट गए उनको भी देना है, लेकिन इसको अवेयरनेस दे देना है। क्यों? क्योंकि उनको CUET के माध्यम से जेबें भरनी है, पैसे भरने हैं, जब उनके लिए बाध्यता नहीं था, छूटे हुए बच्चों को ही मौका देना था। इसके बावजूद उन्होंने इस चीज़ को उजागर नहीं किया और बच्चों से फॉर्म भरवाने दिया, ये उन्होंने नहीं किया, और ये सब कमीशन खोरी और अपने स्वार्थ के लिए किया है। आप जान कमीशन कौन खा रहा है? सीधी तौर पर किसी भी जब एजेंसी एग्ज़ाम लेती है और किसी राज्य सरकार को अगर ये स्वतंत्र रूप से, अगर कोई स्वतंत्र रहता है निर्णय लेने में, और उनको अगर हम अपने पक्ष में निर्णय लेने के लिए मनवाएंगे तो किस आधार पर लेंगे? कमीशन देंगे? क्या आधार हो सकता है उनकी? क्योंकि हमारे राज्य में तो विपक्ष की सरकार है, केंद्र में तो कोई और सरकार है। तो केंद्र सरकार की नीतियाँ जब स्वतंत्र रहती है राज्य सरकार के लिए, तो वो क्यों माने? इसके पीछे के षड्यंत्र को, इस साजिश को समझना होगा कि ये क्यों कर रही है, स्पष्ट है। एक और आरोप अभी लगता आ रहा है CUET से, क्या बच्चों को हानि होगी उस पर, कि इसमें 2 बार बच्चों को पैसे देने पड़ रहे हैं, एक तो एंट्रेंस के लिए भी लग रहा है और उसके बाद एडमिशन के बाद उस वक्त भी लगेगा। क्या ये सब सच है? एकदम बिल्कुल। ये आप सभी को मैं जागरूकता के लिए सभी छात्रों को मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। धन्यवाद है आपका कि आपने इस सवाल को पूछा, जिसमें हमको जानकारी देने के लिए सुविधा होगी। ये जो CUET है, ये CUET प्रोग्राम जो झारखंड में इससे पहले जो विश्वविद्यालय में जैक के, इंटर, ICSE बोर्ड या किसी भी 12th के जो मार्क्स होते थे उसके आधार पर जो एडमिशन होता था, तो उसी का पैरेलल सिस्टम ला करके एक CUET का एंट्रेंस एग्जाम होगी और उसमें एक स्कोर कार्ड दिया जाएगा, उसमें भी परसेंटेज रहेगा बाकायदा। इसमें यह रहेगा कि पहले जो इंटर के नंबर से मेरिट बनता था, वो अब CUET के जो स्कोर कार्ड आएगा, वो स्कोर कार्ड से उनको मेरिट बनेगा। लेकिन स्कोर कार्ड तो बन जाएगा उनको जी, उसको मिल जाएगा। उसके बाद फिर से चांसलर पोर्टल में उनको एप्लीकेशन देना होगा पहले की तरह, और उसमें पहले इंटर का मार्क्स देते थे, अब उसमें CUET का स्कोर कार्ड डालेंगे और उस प्रक्रिया के कारण उन लोग का एडमिशन होगा। यही प्रक्रिया है। तो मतलब इसमें सबसे ज़्यादा मार खाएगा गरीब तबका? इसमें सबसे ज़्यादा मार खाएगा गरीब तबका। इसका पूरी तरह से ये प्रमाणित रूप में मैं कहना चाहता हूँ, ऐसे हवा हवाई बात नहीं कर रहा हूँ। अभी झारखंड में 3 लाख बच्चे जैक बोर्ड से परीक्षा दिए हैं, जैक बोर्ड से परीक्षा दिए हैं। आप झारखंड में, झारखंड के स्कूलों की स्थिति देख सकते हैं। कुछ साल पहले से हाई स्कूल अभी अपग्रेड किया गया है स्कूलों को, उसमें अभी हज़ारों की संख्या में उसमें शिक्षक नहीं है। इसका प्रमाण खुद राज्य सरकार करती है। शिक्षक बहाली को लेकर हज़ारों PGT के शिक्षक बहाली करती है। हाई स्कूल में शिक्षक नहीं है तो वहाँ टीचर नहीं है। ऐसी लचर व्यवस्था में किस प्रकार से हमारे छात्र विकसित हो रहे हैं। आज के तारीख में अगर कोई भी वैसा आम जन भी होगा, अगर थोड़ी रूप से भी आर्थिक रूप से मजबूत होगा, तो वो अपने बच्चों को निजी स्कूल में भेजना पसंद करते हैं, ना कि सरकारी स्कूल में। इससे यह साफ जाहिर होता है कि जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं वो गरीब घर के बच्चे हैं, और लाखों की संख्या में ये हमारे जैक में बैठे बच्चे ये प्रमाण करते हैं कि इसकी तादाद कितनी है। तो सीधे तौर पर हमारे लाखों गरीब छात्रों पर इसका सीधा असर पड़ेगा, और ये अनावश्यक रूप से इन पर थोपा गया, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, हर तरह से इसका शोषण और प्रताड़ित किया जा रहा है। एक और चीज, आपने कहा 3 लाख बच्चे जो है जैक बोर्ड से इस बार निकलेंगे पास आउट होकर, और CUET में उनका कंपटीशन CBSE और ICSE के बच्चों से भी होगा जी। तो क्या इसका फायदा क्या? मैंने इस बार भी कहा था, इसमें झारखंड सरकार को कोई कुछ फायदा नहीं होने वाला। इसमें सरकार का जो भी हम लोग लाखों गरीब है उसमें फिर लाचारी होगी। पहले जैक बोर्ड का सिलेबस अलग होता था, क्योंकि हम लोग जिस माहौल, जिस वातानुकूलित में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं सरकारी स्कूल में, उसके अनुकूल उनके लिए सिलेबस बनाया गया है। CBSE बोर्ड में इतने संसाधन युक्त परिपूर्ण छात्र वहाँ पढ़ते हैं, उनका देखिएगा सारा विकसित एक स्कूल होता है, उनका सिलेबस अलग होता है, उनका सिलेबस अलग होता है, दोनों का सिलेबस अलग होता है, और अलग अलग सिलेबस में वो लोग परीक्षा देते हैं। जिस प्रकार से
उन लोग अलग अलग संसाधनों से अलग अलग शिक्षा ग्रहण करते हैं। अब एक ही पटरी पे, एक ही ट्रैक पे, एक ही रेस के मैदान में दोनों उसमें दौड़ेंगे और दोनों का सिलेबस एक होगा। तो आप जान सकते हैं कि एक तरफ वैसे छात्र है, गरीब छात्र का जो संसाधन के अभाव में अपना शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वैसे छात्र जो संसाधन से परिपूर्ण अपने छात्रों को शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो एक ही रेस में दौड़ रहे हैं दोनों छात्र बच्चा, कौन पिछड़ेंगे और कौन आगे जाएंगे ये बताने की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल। एक और चीज़, ये इसका जो विरोध हो रहा है केवल आजिसू छात्र संघ कर रहा है या और छात्र संघ भी एक साथ आए हैं? देखिए, ये मुद्दे जो हैं ये आपको मीडिया के माध्यम से आपको ज़्यादा खबर होनी चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा हम लोग को शुरू से, कोई भी अगर गरीब छात्र या किसी भी प्रकार का मामला होता है तो सबसे पहले आजिसू छात्र संघ उसको नज़र में लाती है और उस पर अध्ययन करती है और ऐसे मुद्दों को नहीं उठाती है, उस पर स्टडी करती है, उसके बाद मुद्दों के सामने लगती है। अभी तक तो मैंने हमारे संगठन के अलावा नहीं देखा कि विरोध प्रदर्शन हो रहा है, कुछ लोग कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि इससे पहले भी जागरूकता की है, लेकिन सबके दिमाग में गया है, कहीं ना कहीं गया, सीयूटी के प्रति विरोध है, कहीं ना कहीं सीयूटी के लिए पैसे निकालने में उनको दर्द हो रहा है, लेकिन विरोध कहीं अगर सड़क में आकर के कहीं विरोध नहीं दिख रहा है। हमारा संगठन प्रयास किया है कि सबको पहले जागरूक करें, जागरूक किए, इससे पहले सबको बताने की कोशिश किए। आज हम लोग जो ये मौका मिला कि इन लोग को दरभंगा जाके परीक्षा देना है, कौन चाहेगा? यहाँ देखिए, ये जो परीक्षा फॉर्म भरी थी सीयूटी के लिए, उसमें विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद में ये बीबीएम के में सेलेक्ट किया, यहाँ इसको एडमिशन लेना, तो यहाँ एडमिशन के लिए वो दरभंगा जाके एग्जाम देगा, एंट्रेंस एग्जाम। इतना परेशानी, इतना शोषण प्रताड़ित किया जा रहा है। इनका मुख्य उद्देश्य था, सीयूटी का मुख्य उद्देश्य था जो DU, JNU और BHU जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ एडमिशन के लिए मारामारी होती थी, कंपटीशन होता था, वहाँ सीटों का भी, वहाँ के लिए इसको लाया गया था कि सबको अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम करती है तो सबको एक समान अवसर दिया जाए और एक ही एग्ज़ाम से उन लोग का सुविधा हो कि कहीं भी जाके एडमिशन ले ले। तो इसमें क्या है कि इसको इस सब जगह अप्लाई कर दिया। हमारे यहाँ एंट्रेंस की आवश्यकता नहीं थी। यहाँ आप देखिएगा हर कॉलेज में हर साल सीटें खाली रह जाती है। अभी तक तो देखिए हमारे VC का आपने घोषणा सुनी हो कि सीटें खाली रह जाने का सीटें जो खाली रह जाती है उसके लिए अब ये सीटें कम कर रही है। तो ऐसी स्थिति हमारे विश्वविद्यालय में, राजकीय विश्वविद्यालय में और ऐसी विश्वविद्यालयों में ये सीयूटी जैसे जिनका उद्देश्य कुछ और था, जिनका कार्य कुछ और था, उनको हमको यहाँ थोपा जा रहा है। ठीक है, धन्यवाद। तो खैर, धुआं उठ रहा है तो आग भी लगी होगी, और वो आग कितनी गहरी है ये आपने बातों के जरिए अभी जाना। बहुत सारे सवाल हैं इस वक्त मेरे मन में, और शायद इस खबर को देखते वक्त आपके भी दिमाग में ये सवाल कौन रहे होंगे। पहला सवाल, अगर सोसाइटी इक्वल नहीं है तो मापदंड इक्वल कैसे हो सकते हैं? जैक बोर्ड में पढ़ने वाले विद्यार्थी जो हैं, क्या वो CBSE और ICSE के बच्चों के साथ कॉम्पीट करने के लिए तैयार है, मानसिक रूप से, इकोनॉमिकली? क्योंकि जैसा कि आजिसू छात्र संघ के नेता ने भी सवाल उठाया, आमतौर पर होता है कि प्राइवेट स्कूल्स में, निजी स्कूल में वो बच्चे पढ़ते हैं जिनके पिताजी कहीं बड़े पद पर हो या अच्छा कमा लेते हों। आमतौर पर जैक बोर्ड में पढ़ने वाले बच्चे गरीब तबकों के बच्चे होते हैं। वैसे में एक तरीके से वो पॉकेट पर भार तो बढ़ा ही रहा है, साथ ही साथ मानसिक बोझ भी बढ़ रहा है। जैसा कि अभी विशाल महतो एडमिट कार्ड दिखा रहे थे, कुछ बच्चों का सेंटर जो है वो धनबाद तो छोड़िए, झारखंड भी छोड़िए, बिहार दे दिया गया है। ऐसे मामलों में अगर लड़कियां इस एग्जाम को दे रही हैं तो वो लड़कियां अकेले कैसे सफ़र करेंगी, और अगर परिवार के साथ जाएंगी तो गरीब परिवारों के लिए टिकट के लिए पैसे जुगाड़ पाना भी मुश्किल होगा। खैर, ये पूरा मामला 2-3 महीनों से लगातार खबरों में बना हुआ है। आजिसू छात्र संघ पूरे मामले का लगातार पुरजोर विरोध कर रहा है। उनका कहना है कि CUET जैसे अगर इस तरीके के एग्जाम्स जो हैं यहाँ पर कंडक्ट करवाए जाएं झारखंड में या धनबाद में पर्टिकुलरली, तो इससे गरीब तबकों के ऊपर मुश्किलें बढ़ेंगी। पूरे मामले पर हमारी भी नज़र बनी हुई है और ये नया मामला प्रकाश में आया है। सेंटर जो है वो इतनी दूर दिया गया है। आगे जो भी अपडेट्स आएंगी हम बताएंगे आपको। बने रहें लाइव इंडियन गार्ड के साथ।